आंटी सूरी वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, आपको लिए चलते हैं। मैं जिस पर वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और राना साहब यहाँ मौजूद हैं, आपकी पूरी टीम का, और मैं ख़ास तौर पर हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कौम को भी इनको ज़रूर मुबारकबाद देनी चाहिए कि दौरान जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे, उस टीम में जो भारत की तरफ से डायरेक्टर थे, सही कह रहा हूँ मैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को इस दौरान जो किस्त थी हमारी $1 अरब की वो ना मिले, लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम ने भरपूर पाकिस्तान का केस पेश किया और पहला झटका ही उनको ये मिला कि उस दौरान हमारा जो किस्त की रिन्यूअल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो इसी तरह हम अपनी तमाम फोर्सेस के सपे सलारों को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि आज पाकिस्तान अगर एटमी ताकत अपने आप को साबित करता है तो उसमें नवाज शरीफ साहब का उन धमाकों का अहम किरदार है। इसके साथ साथ MQM के हमारे भाइयों ने, खालिद मकबूल भाई ने, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने, जावेद हनीफ भाई ने आज जो कराची के ताजरों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैनों को, कराची के बाकी जो अवामुल नास हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं अर्बन एरियाज़ के, उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। अगर उस पर पहले मैं कहूँगा राना सनाउल्लाह साहब 2 मिनट बात कर लें, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई बात कर लेंगे तो वो डिटेल आपको बता देंगे। मैं दोनों पार्टियों के जो अहम रहनुमा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, नून लीग के भी और MQM पाकिस्तान के भी। राना साहब आप बात करें। जी गवर्नर साहब का और MQM के साहबान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें यहाँ पे जो है वो होस्ट किया। जिस तरह से गवर्नर साहब ने बात की है, पूरी कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है और इसके ऊपर अल्लाह ताला का पूरी कौम, हम सब जो है वो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया और हिंदुस्तान की जारहियत के मुकाबले में हमें इस काबिल किया कि हम अपना मुअस्सर दिफा कर सकें और साबित कर सके कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क और कौम है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, हमारी मुसल्लह अफवाज, उनके सरबराह जो है वो सभी पूरी कौम के शुक्रिया और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिस तरह से आप सबको इल्म है कि हमारी इकनॉमिक टीम औरंगज़ेब साहब की, वज़ीर ख़जाना साहब की सरबराही में, वज़ीर आज़म की सरबराही में उन्होंने अनथक मेहनत की है और पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल आया है। और हम इसके ऊपर पूरी कौम को और ख़ास तौर पे कॉमन मैन को, आम आदमी को, कि जिन्होंने इस दौरान जब मुल्क जो है वो इकनॉमिकली जो है वो ख़राबी की तरफ गया और डिफ़ॉल्ट तक जो है वो जा पहुंचा, तो आम आदमी ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। उसके ऊपर हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं आम आदमी को। लेकिन अब वक्त है कि इकनॉमिक टीम की, हुकूमत की, वज़ीर आज़म की सरबराही में मेहनत से जो है वो इकनॉमिक रिवाइवल हुआ है और अब इंशाअल्लाह ताला जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए थे। चीफ मिनिस्टर हाउस में भी हमारी जो है वो मुलाकात हुई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से, नवीद कमर साहब से और दूसरे हमारे जो ताजर दोस्त थे वहाँ पे, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, और यहाँ पे MQM के दोस्तों से भी मुलाकात हुई है। ये हमारे सारे कोलिशन पार्टनर हैं और हम इन सब की मशावरत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक अच्छा ऐसा बजट के जो इस मुल्क को, कौम को खुशहाली की तरफ लेके जाए
पेश करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक भारत जंग में जो तारीख़ी कामयाबी हासिल हुई है, यकीनन उसने पूरी कौम को और हमारी वफाकी हुकूमत को ख़ास तौर पर एक नया मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो आज जब ये PMLN का वफ़द यहाँ गवर्नर हाउस आया और हमारी मुलाकात हुई, तो उसमें हमने जिस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो ये है कि अब आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है, आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है, ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए। और IMF के साथ जो बातें तय हैं उसमें जो इस्लाहात नागुज़ीर हैं, उनकी तरजीहात को भी थोड़ा सा हमें तय करना चाहिए। और उसमें हमारा इसरार इस बात पर था कि जो भी काबिल टैक्स आमदनी है, चाहे वो बड़े वडेरों जागीरदारों की भी आमदनी हो और वो ज़रई आमदनी के भी बड़े ज़राए हों, अगर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लग सकता है और लगता है आम आदमी पर इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी अशियाए सर्फ वो ख़रीदता है तो उसे वो टैक्स देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें थोड़ा सा जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी बेस को जो है वो वसी करना है, उसे ब्रॉडन करना है। हमने इस बात पर ख़ास तौर पर इसरार किया और जो तरजीहात हैं, इस्लाहात नागुज़ीर हैं, होनी है, IMF का साथ तय है, लेकिन उसमें हमें पहले क्या करना चाहिए ये थोड़ी सी हमने इस बात पे ज़रा इसरार किया है। इसी तरह घरेलू छोटी सनतों को तरक्की देने की ज़रूरत है, IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर हमने कराची और हैदराबाद पर जो ख़ास तौर पर बात की, तो इनके जो अर्बन पैकेजेस हैं उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है, K4 पर अमल दरामद को तेज़ करें। और दिसंबर 2026 में शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो ये कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी इंशाअल्लाह अगले साल दिसंबर में कराची के लोगों को अल्लाह ने चाहा मिलेगा। फिर 20-25 अरब रुपए जो सड़कों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिले हैं वो भी लैप्स ना हो इस साल के जो हैं, और अगले साल उनमें इजाफा हो, वो एलोकेशन हो, ये भी हमने बात की है। ताकि कराची में जो एक बड़ा मसला या निकासी आपका है, जगह जगह गटर उबल रहे हैं और फिर उसके ऊपर सड़कें टूटी चली जा रही हैं और ये शहर तबाही बर्बादी से दो चार है, तो उससे निकाला जाए। और हैदराबाद को भी इसी तरह ट्रीट किया जाए। बाकी तालीम, सेहत और हुनर सिखाने के मराकज़ हैं, उनके क़याम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। ये सारी बातें की हैं ताकि जो एक अपॉर्चुनिटी तारीख़ी तौर पर मिली है, पूरी कौम में एक जज्बा है, एक वलवला है, मायूसी से वो निकल आए हैं, माशी अहदाफ भी हमारे बेहतर हुए हैं, स्टेबिलिटी आई है और रिवाइवल हुई है। अब उसे हम स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाएँ, हम उसे इस्तेहकाम और मजबूती की तरफ ले जाएं और उसके बाद फिर ग्रोथ और तरक्की की तरफ ले जाएं और तरक्की के अमल में हर पाकिस्तानी शहरी को शरीक करें। मेरे ख्याल में हमने ये सारी बातें की। एक मिनट अपना एक मिनट खजाना साहब, औरंगजेब भाई एक मिनट आ जाए, सिर्फ एक, ये आए थोड़ा सा आगे हैं। ये साहब यहाँ खड़े हैं और यहाँ हमारे राना सनाउल्लाह साहब खड़े हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने दुनिया को बता दिया कि उसका दिफा मजबूत है। अब इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में हमारे वज़ीर ख़जाना और ये पूरी टीम इंशाअल्लाह अगले साल मई तक ये पूरी कोशिश करेगी कि हम पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाएं, इंशाअल्लाह IMF से निजात दिलाने की कोशिश करें। और हम सब मिल के भारत को अब ये पैगाम भी दें, जब 10 मई की सालगिरह कर रहे हों, कि पाकिस्तान की मईशत और सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हम सब ने मिलजुल कर पाकिस्तान का कर्ज उतारा और पाकिस्तान माशी